जुड़कर भक्ति के साथ में अब ज्ञान की आराधना करते हैं। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए 52 गजा के मूल नायक बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, वास्तविका महापर्व की, वात्सल्य जल के अथाह सागर पूज्य मुनि श्री दुर्लभ संदान सागर जी महाराज की। कल हम सब ने मिलकर आप लोगों के सामने एक बात रखी थी कि 2 मार्ग भगवान महावीर स्वामी ने बताए, साधना का मार्ग और आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग वही अंगीकार करता है जिनके बाहुओं में दम होता है ना। ये बोलते ये लोग कि ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में। तो मैं तो यही बोलूंगा, साधना के मार्ग को वही अंगीकार करते हैं जिनका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है, दृढ़ होता है, और दृढ़ निश्चयी और आत्म मनोबल वाला ही साधना के मार्ग को आगे अंगीकार कर लेता है। नहीं तो फिर भगवान महावीर स्वामी ने बोला टेंशन मत करो, टेंशन, मेंशन, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, ये सब खतरे की घंटियां हैं, इनसे बचो, कीप डिस्टेंस। हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है दूरी बनाकर रखें। काय से? टेंशन से, मेंशन से, डिप्रेशन से और डीप डिप्रेशन से। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने दूसरा मार्ग और दे दिया, बहुत सरल, बहुत सहज, आराधना का मार्ग। उस मार्ग पर हर कोई चल सकता है, बस आपको जरूरत है थोड़ी से अपने मोह को कम करने की। इस प्रकार से वह आराधना का मार्ग अंगीकार करता है और आराधना उपासना के माध्यम से वह इस भवसागर से पार हो जाता है। निश्चित रूप से उपासना कहो, आराधना कहो, पूजा कहो, भक्ति कहो, ये सब एकार्थवाची है। उपासना का मतलब ही है उप आसना। जैसे उपवास का मतलब होता है ना उपवास, उप यानी समीप। आप लोग और सरल कर देता हूं, आप लोग चश्मा लगाते हो ना, तो नयन के पास में जो हो वो उपनयन, मुख्यमंत्री के पास में जो हो वो उप मुख्यमंत्री बोलते हैं ना। तो ऐसे ही उप आसना, उपवासना, ये उपवासना का मतलब होता है उपवास और उपवासना, उपासना। तो उपासना यानी समीप बैठना, आसन का मतलब बैठना, प्रभु के समीप बैठना, यही तो उपासना है, यही तो पूजा है, यही तो आराधना है। 4 बातें अल्प समय में कर लेते हैं। उपासना क्या, उपासना क्यों, उपासना किसकी और उपासना कैसे। कर तो रहे हैं अपन लोग, लेकिन आज और सीख लेते हैं इसी को, इसमें और निखार लाते जाएंगे। तो जैसे सोने में चमक आती जाती है, वैसे ही आप में भी अंदर आत्मा के ऊपर से आवरण हटता चला जाएगा। इस प्रकार से ये चारों उपासना क्या है। उपासना जैसे मैंने बताया प्रभु के समीप बैठने का एक अवसर है। केवल मात्र हम नाच लिए, गा लिए, इस थाली का उस थाली में चढ़ा लिए, ये सभी उपासना मात्र नहीं है बंधुओं। व्रत है, शील है, संयम है, दान है, ये भी
आचार्य समंतभद्र स्वामी का रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़ो, वैयावृत्ति है, ये सब उन्होंने पूजा में सम्मिलित किया है। काय में? वैयावृत्ति भी पूजा है, चौका लगाना भी पूजा है, दान देना भी पूजा है, ये सब आराधना उपासना के अंग है। हम इन अंगों पर भी ध्यान दें। केवल मात्र उपासना आराधना का नाम लेते हैं तो केवल यही भक्ति कर लेते हैं, ऐसा नहीं, सेवा की तरफ भी अपना ध्यान होना चाहिए। निश्चित रूप से उपासना जो है निरंतर प्रतिदिन करने के लिए कहा। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान, ये 6 कर्म जो बताए गए ये उपासना के ही कर्म है और उपासना के माध्यम से ही हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। देखो उपासना क्यों करते हैं? अनजान रास्ता होता है तो चलने में पांव नहीं उठते, अरे क्या पता ये रास्ता कैसा होगा। लेकिन यदि हमें मालूम चल जाता है नहीं नहीं तीर्थंकर इसी मार्ग से गए, आचार्य पूर्वाचार्य इसी मार्ग से गए, आचार्य विद्यासागर जी इसी मार्ग से जा रहे हैं और साधु संत इसी मार्ग से जा रहे हैं, तो आपके कदम तुरंत उठ जाते हैं, तुरंत उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारे आगे बहुत सारे लोग गए। शिखर जी में आगे आगे जाने वाले होते हैं ना, तो उनको थोड़ा धुक-धुकी लगती है, लेकिन आगे कोई व्यक्ति दिख जाता है तो मन बिल्कुल अब निशंक हो जाता है। अरे कुछ नहीं, वो देखो आगे तो जा ही रहे हैं, भले ही वो छोटी बुढ़िया लाठी टेक टेक के जा रही है और जवान छोरा भी है, तो वो डर जाता है, अरे रे क्या पता इस पहाड़ पे क्या होगा, कैसे चढ़ूंगा। अरे नहीं, चलो ये बुढ़िया भी तो जा रही है, अपन भी चढ़ जाओ। कल ही शाम को हम अकेले जा रहे थे, पीछे पीछे देखा तो वैसे वो दीप्ति देखो वहां गुजरात से जो आई हुई है, अपनी बिटिया को गोद में लेकर पूरे चूलगिरी तक चढ़ गई। भले ही रात हो जाए कोई बात नहीं, हम गए और जल्दी से आ गए, लेकिन वो लोग धीरे 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 माँ बेटी दोनों वंदना करते हुए आ गए। निश्चित रूप से ये सब साहस का काम है, तभी उपासना हो पाती है। तो आगे जो गया वो हमको संबल प्रदान कर देता है। दूसरा है उपासना हम क्यों करें? तो हम प्रभु को आदर्श मानते हुए नहीं मानते? बोलो, आदर्श है या नहीं है? अपने आदर्श है। आदर्श का मतलब होता है दर्पण। आप लोग रोज दर्पण देखते हैं नहीं देखते? बोले महाराज अष्टानिका में भी देख रहे हैं हम तो, बिना दर्पण के तो आपके यहाँ आते ही नहीं है, नहीं तो बाल इधर उधर होंगे तो आप हंसेंगे। तो इसलिए हालांकि हम लोग आपको नहीं देख रहे हैं, हम तो आपकी आत्मा को देख रहे हैं, उसमें पवित्रता नहीं है। लेकिन जब दर्पण आपके दांत धब्बे पहुंच देता है, क्या आपके चेहरे पे कोई दांत धब्बा लगा है, आप दर्पण देखते हैं तो क्या वो पहुंच देता है? नहीं पहुंचता। नहीं महाराज जी, उसमें देख के हम अपने दांत धब्बे दूर कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से प्रभु भी वही आदर्श है जो दर्पण का काम करते हैं। हमारी आत्मा में कहां कहां दांत धब्बे लगे हुए हैं वो हम स्वयं देखते हैं और उनको दूर कर लेते हैं। निश्चित रूप से यह आदर्श का काम करते हैं, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं। दूसरा, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, हम प्रतिदिन स्वयं स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें आता है न पूजयास्तै तैवीतरागे न निंदियानाथ विवांत वेरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनाति पुराति जिनम दुरितांजनेभ्य। दुरित अंजन जो दूर बहुत मुश्किल से हो, अंजन यानी कालीमा, काजल, वह ऐसा कालीमा कर्म किट्टिमा जो बहुत दूर करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़े। भगवान आप तो न पूजियास्तै वीतरागे, आप तो वीतराग हो, आपको मेरे गुण गाने से प्रसन्नता नहीं होगी। और न निंदियानाथ विवांत वेरे, मैं यदि आपकी निंदा करूंगा तो आप दुखी नहीं होंगे, मुझे श्राप नहीं देंगे, क्योंकि आप वीतरागी हो। आपको मेरी पूजा करने से और मेरी निंदा करने से आपको कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन मैं आपका गुणानुवाद करूंगा,
मेरी विशुद्धि बढ़ेगी तो मेरी कर्म की टीमा दूर होगी, और यदि मैं गाली गलौज करूंगा, यदि निंदा करूंगा तो मेरा कर्म बंद होगा। ये फिलोसफी है, सीधा सीधा फैक्ट है। हम प्रभु की आराधना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे कर्म कट जाए, हमारा जो कष्ट है वो मिट जाए, है न? कष्टों को मिटे नहीं तो सहने की शक्ति प्राप्त हो जाए। जैसे आपने हंसते हंसते कष्टों को सहन किया, हे प्रभु मैं भी वैसे ही कष्टों को सहन करता चला जाऊं, समता परिणाम रखूं, ताकि नवीन कर्मों का बंध न हो। फिर है उपासना किसकी करे? अभी मैंने बोला वीतरागी की करे, जो दोषों और दुर्बलताओं से रहित है उनकी करो। रागी द्वेषी देवी देवताओं की आराधना नहीं करे। आप लोगों ने अभी विनय पाठ में पढ़ा, पूजा में क्या पढ़ा बोलो? मनावर वाली है रितु दीदी की मम्मी। हाँ, राग सहित जग में रुलो, मिले सरागी देव और वीतराग। वीतराग मेटो अबे नहीं, भेटो अबे मेटो राग कुटेव। राग की कुटिलता को मिटाना चाहते हो तो रागी के चरणों में नहीं, वीतरागी के चरणों में जाओ। वीतरागी के चरणों में जाने पर ही आप अपने राग को कम कर पाएंगे। इसलिए किसकी आराधना करें, उपासना करें? तो संतों ने कहा जो वीतरागी हो, जिसको आपसे न कुछ लेना हो और न देना हो, जो आपके पास में आए और बोले हाँ इतना इतना कर दो, तो वो वीतराग नहीं। क्षेत्र अपना अपनी जगह है, लेकिन अपने पास में वो स्वयं तिल तुस मात्र भी नहीं रखते हैं। इस प्रकार से लेना देना वाला वीतरागी नहीं होते, वो तो रागी होते हैं। ये उपासना कब से चली आ रही है, ये भी एक बीच में आपको बता दूं, प्रसंग है तो। उपासना अर्वाचीन नहीं, बहुत प्राचीन है। प्राचीन काल से जहां भी खुदाई करो, जैन धर्म की ये विशेषता है। आप देख लीजिए, सनातन धर्म से भी जैन धर्म की प्रतिमाएं, जैन धर्म के शिलालेख, बहुत प्राचीन शिलालेख आज भी मिल रहे हैं। आप लोगों को एक उदाहरण, एक मात्र उदाहरण देता हूं। आप लोग कभी खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में गए हो तो वहां पर 84 पंक्तियों का एक शिलालेख है, जिसे कभी वहां के राजा एल खारवेल हुए, जो कलिंग जिन की उपाधि जिनको मिली, वहां पर ऐसे वो कलिंग के राजा एल खारवेल ने वो शिलालेख लिखवाया। उसमें पहले सबसे पहला अक्षर है नमो अरिहंताणम, नमो सव्य सिद्धाणम। ये पंक्तियां हैं, उसमें यह है आज का नहीं, बहुत पहले का। और उसमें भी कैसे वो शिलालेख लिखा वो बता रहा हूं कि कलिंग के जो जिन थे उनको मगध के राजा चढ़ाई करके जीत कर लेके चले गए और मगध में स्थापित कर दिए। जब एल खारवेल राजा बना तो उसे मालूम चला अपने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को मगध में स्थापित कर रखा है, और वो यहाँ के कलिंग जिन की थे, जिनेंद्र भगवान थे। तो उन्होंने मगध के राजा, उस समय पहले उज्जैनी कभी राजधानी हुए करती थी यही उज्जैनी, फिर पाटलिपुत्र हो गई, तो पाटलिपुत्र पर उन्होंने चढ़ाई की। पुष्यमित्र वहां के राजा थे, पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके उन्होंने उस राजा को बंदी बनाकर वो प्रतिमा उस समय गजरथ पर लेके आए, जो आज भी खंडगिरी उदयगिरी में विराजमान है। आप लोग आराधना उपासना करने के लिए वहां जाते हैं। ऐसे कलिंग जिन की उपाधि, इसलिए कहीं भी मौन जोड़ो खुदाई देख लो, आप हड़प्पा की खुदाई देख लो, वहां पर अवशेष मिलते रहते हैं और प्रतिमाएं मिलती रहती है। अब भले ही उनको बाद में दूसरा रूप दे दिया जाता है, लेकिन जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म, और उसमें जो मूर्ति पूजा है वह बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। एक बार एक प्रोफेसर साहब ने
दूसरे प्रोफेसर जो जैन थे उनसे पूछा, हमें आपके ईश्वर पर तो विश्वास आप लोग करते हो, उनकी पूजा करते हो, लेकिन ईश्वर के कर्तृत्व भाग की ऊपर पूजा, उनके कर्तृत्व भाग को नहीं मानते हो कि ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ने वैसा किया। देखो ना, मेरी पत्नी की एक किडनी फेल थी और लोगों ने उसको, डॉक्टरों ने बता दिया था कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है, लेकिन वो किडनी अभी ठीक हो गई ईश्वर के आशीर्वाद से। तो जैन साहब ने कहा यदि ऐसी ही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है, मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। क्यों? क्योंकि जिसने किडनी ठीक की उसने पहले फेल ही क्यों की थी, उसने पहले फेल ही क्यों की थी? इसलिए ईश्वर कुछ देता लेता नहीं है, ईश्वर कुछ करता धरता नहीं है, हम स्वयं ही अपने कर्मों के करता धरता है। ये जैन सिद्धांत है। हाँ, इतना जरूर है, बस ईश्वर को देखने के बाद, मूर्ति को देखने के बाद हमारे भीतर का वह मूर्तिमान हमें नजर आने लग जाता है, हम उसी ओर पुरुषार्थ करने लग जाते हैं, हम उसी ओर पुरुषार्थ करें ऐसी भावना के साथ में। और अंतिम समय तो हो गया है, अंतिम है उपासना कैसे करें। उपासना कैसे करें? तो उपासना ऐसे करें, पूरी तल्लीन, मैंने पहले दिन भी कहा था 2019 के समय, पूरी तल्लीन और तन्मयता के साथ में उपासना करें, ताकि हम उसी में डूब जाए, उसी में डूब जाए, ऐसे डूब जाए जैसे पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, रावण जब भक्ति कर रहा था तो वीणा के तार टूट गए थे, उसने अपने हाथ की नस को निकाला और वीणा के तार की जगह लगा दी। वीणा बजना बंद नहीं होनी चाहिए, वीणा बजती गई और वो नृत्य करता गया, नृत्य करता गया, और उस भक्ति के माध्यम से हम तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद कर सकते हैं। करें, हम ऐसी ही भक्ति करें, ऐसी ही उपासना करेंगे, तभी जाकर आता है ना कि हे भगवान, आपका जब रूप देखता हूं तो वाणी गदगद हो उठे। हाँ, दोनों हाथ जुड़ जाए, ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना करेंगे, तभी हम पूर्ण फल प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से आप लोग बहुत आनंद और उत्साह के साथ में, आज तो बाहर के लोग भी यहाँ पर उपस्थित होकर वह भी इस पूजा आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, होए आप लोग भी पूर्ण मनोभाव से भक्ति करें। ऐसी ही आराधना के साथ में, भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। अब बच्चे से बोला तो पिता की आज्ञाकारी तो पुत्र होते हैं, आप लोग हो कि नहीं? क्यों बच्चों, पिता के आज्ञाकारी हो? नहीं हो? आज्ञाकारी हो ना? ठीक ठीक। पिलाओगे बुढ़ापे में पानी कि प्यासा मार दोगे? पिलाओगे। तो पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, सीधा साधा छोटा सा बच्चा था, और वो जो है वो चला गया। अब हुआ ये कि जब वो जा रहा था उसके पहले बहुत सारे सैनिक लोग अपने घोड़े से सवार होकर उस नदी को पार कर गए। अब उस नदी को पार गए, वो वहाँ जैसे ही पहुँचा तो पानी जो था वो क्या हो गया? मटमेला हो गया, गंदा हो गया, क्योंकि पूरे सैनिक लोग निकले थे, टुकड़ी की टुकड़ी निकली थी। अब वो पूरे घोड़े उस नदी से निकले, तो जैसे ही नदी से निकले तो वो जितना नीचे का कीचड़ था वो सब ऊपर आ गया, ऊपर आ गया और पानी लेने गया। अब उसे लगा ऐसा गंदा पानी क्या पियेंगे, इससे तो प्यास है, ठीक है हम, इससे तो प्यास है, ठीक है, तो ठीक नहीं है पीना। समझदार था, जैसे आपका बच्चा समझदार है बल्लू भैया का, ऐसे समझदार था वो बच्चा, ठीक है ना। तो वो पानी नहीं लाया, लाने के बाद पिताजी पास आ गया, बोले पिताजी से बोला, पिताजी पानी बहुत गंदा था और अब पीने योग्य वो पानी बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम उस पानी को नहीं पी सकते हैं। पिताजी का कोई बात नहीं बेटा, बैठो, ठंडी ठंडी हवा है पेड़ की, इस ठंडी ठंडी हवा को खाओ। आधा घंटा होता नहीं है, पिताजी फिर बोलते हैं जा बेटा पानी भर ला। पिताजी कैसी बात कर दिएगी, पानी गंदा है, अभी तो आया था मैं। बेटा तू जा तो पानी भर के ला। वो गया, वहाँ देखता है पानी साफ, पानी साफ, पानी को साफ होते ही देखता है, बोले बड़ा आश्चर्य, पानी साफ है, अभी तो मैं गया था जब पानी गंदा था। फिर भी कोई होगा चमत्कार पिताजी का। अब छोटा सा बच्चा था, नादान था, इतना था नहीं इसके पास, वो पानी भर लाया। भरने के बाद पिताजी को पानी पिलाया। पिलाने के बाद पिताजी से पूछा, पिताजी आप बैठे बैठे कौन सा मंत्र फेर रहे थे? वो पानी गंदा का साफ कैसे हो गया, वो मंत्र हमें भी दो ना। तो पिताजी बोलते बेटा कोई मंत्र नहीं फेरा,
जब वहाँ से अभी हाल तुम गए थे तो सैनिकों की टुकड़ी निकली थी, वो घोड़े निकले थे, उस घोड़े के कारण वो पानी जो है वो मटमैला हो गया, नीचे का ऊपर आ गया। अब आधे घंटे तुम वहाँ नहीं गए, बाद आधे घंटे गए, वो पानी जो का मेल जो है वो साफ हो गया और नीचे हो गया, पानी साफ हो गया। तो इसी प्रकार से कभी गुस्सा आता है तो उस वक्त गुस्से का मेल चढ़ा रहता है दिमाग पे, वो भूत सवार रहता है। अब उसी वक्त आप लोगे तो मीठा पानी थोड़ी प्राप्त कर पाओगे। वो गुस्से के समय आप शांत हो जाओगे, वो जैसे ही गुस्सा बैठ जाएगा उसके बाद जो व्यक्ति है वो खुद कहेगा मैंने गलती करी, मैंने गलत कर लिया, मैंने गलत डांट लिया, मैंने ये कर लिया, और वो खुद फीलिंग करेगा, खुद आपके पास आ जाएगा। कहो अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो खुद आपके पास आ जाएगा, अगर आप शांत रहे। लेकिन होता ये है कि उसने कहा है तो बस अब उसके बाद हम चढ़ गए, और चढ़ गए तो फिर तो और तनातनी हो गई। अगर आप शांत हो जाते तो मैं निश्चित कह रहा हूं कि वो शाम तक आपके चरणों में गिर जाएगा, वो कह देगा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने गुस्से में बोल दिया। मुझे आपसे नहीं कहेगा क्योंकि एक ईगो होता है, सामने वाले पास स्वीकार नहीं करता है, एक अभिमान होता है, उसके कारण वो किसी और से कह देगा मेरे से गलत हो गया भैया यार, वो मैंने जो है बहू से गलत बोल दिया, मैंने बेटे से गलत बोल दिया, मैंने सासू से गलत बोल दिया, जो भी वो अपने आप हो जाता है। लेकिन कब होगा? हो जाएगा, पर पहले आपको शांत रहना पड़ेगा। जैसे वो नदी का पानी अपने आप शीतल हो गया, पीने योग्य हो गया, वैसे ही वो व्यक्ति के साथ भी व्यवहार आपका करने योग्य हो जाएगा। लेकिन उस वक्त शांत रहो, अभी तवा गर्म है, तवे गर्म में एक व्यक्ति शांत रहेगा तो ही अपने आप समझौता होगा, नहीं तो ध्यान रखना समझौता होगा ही नहीं, होने वाला भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप तो विचार करो ना कि हमेशा उनका ऐसे ही स्वभाव रहता है, हमेशा तो नहीं रहता है, हमेशा तो कभी कुछ है तो सहन कर लो, सहन कर लोगे तो उसमें आपका भला होता चला जाएगा, आपका अच्छा होता चला जाएगा। आप सहन करोगे तो ही आप ये मान के चलना संबंधों को बरकरार रख पाओगे, नहीं तो नहीं रख पाओगे। एक बार एक सेठ था और एक सेठ और एक नौकर जा रहे थे व्यापार के लिए। अब व्यापार के लिए जा रहे थे, बियाबान जंगल था, पहले उस वक्त प्यास लगी थी, अब भूख लगेगी। पहले वाली हमारी कहानी में प्यास लगी थी, अब भूख लगी है। अब जब भूख लगी तो भूख लगने के कारण क्या हुआ, वो जो सेठ जी थे उसने सोचा हमें भी लग रही है, नौकर को भी लग रही है, क्यों ना अपन एक काम करते हैं, कुछ खा लें। खाने के लिए तो अब घर से टिफ़िन बंधा ही था, टिफ़िन खोला, टिफ़िन खोलते ही उन्हें सोचा पहले ककड़ी बनाई और ककड़ी दे दी। ककड़ी समझते ना आप? ककड़ी, तो ककड़ी बनाई और ककड़ी दे दी। ककड़ी पहले नौकर को दी, नौकर ने बड़े शौक से उस ककड़ी को खाई और बड़े मुस्कुराहट से खाई। आधी ककड़ी नौकर के पास, और होना भी चाहिए, कर्तव्य, अपने साथ कोई अगर चल रहा है तो उसको खिलाना भी चाहिए, अगर वो अपने साथ है तो उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। पहले हम ना खाएं, अपने साथ वालों को खिलाएं तो वो बहुत अच्छा रहता। वो किया, सेठ बहुत समझदार था इसलिए नौकर को दिया। अब जैसे ही नौकर को दिया वो हंसते हुए उसने मुस्कुराते हुए ककड़ी खा ली, और फिर उसके बाद जो आधी बची ककड़ी थी वो सेठ ने खाई। जैसे ही सेठ ने ककड़ी खाई थूक दी, क्या हो गया? सेठ जी बोले इतनी कड़वी ककड़ी तुम कैसे खा गए? बोले सेठ जी आपने इतने वात्सल्य के साथ, इतने प्रेम के साथ कड़वी ककड़ी दी, आप हमेशा मीठी चीज़ देते हो, एक बार कड़वी दे दी तो कड़वी खा ली, क्या वादा है? हमेशा मीठी भी तो दिया आपने, इतनी बार मीठा खिलाया है तब भी प्रसन्नता बनी रही, तो एक बार कड़वा खिला दे तो तब भी तो प्रसन्नता बनी रही। एक बार सासू ने हमेशा स्नेह भी तो देती होगी सासू, एक बार बहू को डांट भी दिया तो क्या दिक्कत है? अपनी कोई गलती होगी, अपनी कोई कमी होगी, अपने में कोई खोट होगा तभी तो डांटा, अपने भले के लिए तो डांटा है, और किसी के लिए थोड़ी पिताजी ने अपने बेटे को डांटा है। कोई ना कोई ऐसी बात होगी, अरे इतना दिया है, हर चीज़ तो दिलाते हैं, तुम्हें कपड़े दिलाते हैं, तुम्हें हर बात की सुविधा, गाड़ी दिलाते हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अब उस बात में कभी डांट दिया, थोड़ी कड़वाहट आ भी गई, उस कड़वाहट को भी तो सहन करो। जैसे उस नौकर ने बड़े मुस्कुराहट के साथ उस कड़वी किसको? ककड़ी को भी खा लिया, तो ऐसे ही वो कितना अच्छा जवाब दिया उसने कि आप हमेशा मीठा भी तो देते हो, जब मेरे चेहरे की प्रसन्नता नहीं बिगड़ती तो एक बार कड़वा दे दिया तो उसमें मैं अपनी प्रसन्नता को क्यों समाप्त करूं, क्यों बिगाड़ूं? तो ऐसे आप अपने जीवन को बनाओगे तभी कहीं आप अपना जीवन बहुत अच्छा बना पाओगे, और नहीं तो बनना ही नहीं है जीवन, नहीं तो होना ही नहीं है। ये मान के चलना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आगे हो ही नहीं पाओगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। एक और बात थी बहू की, एक और बात अब मैं कल आपको बता दूंगा क्योंकि समय अपना हो गया। आचार्य को तो सुनना ही है ना, सुनना है आचार्य को, आचार्य को सुनाकर अपनी बात को बना करूंगा। कल फिर और इसके ऊपर आगे अपन बात करेंगे। दान छोटा हो या बड़ा, दान छोटा हो या बड़ा, वो दान तो दान होता है और दान महान होता है। और दान दाता के द्रव्य से नहीं बल्कि दाता के भावों से देखा जाता है कि दाता के भाव कैसे हैं, दाता का क्या भाव है, किस प्रकार का भाव है। कल प्रतिमा यहाँ आई, प्रतिमा जैसे ही आई
पहले लोग बोले ऐसा वैसा यूं तू, एक व्यक्ति के आंख से तो आंसू ही देख लिए उन्हें। बोले महाराज जी हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, आपने जो सोचा भूतो न भविष्यति। बोले बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यहाँ आई कल अलग ही माहौल बन गया था, सबके चेहरे पे प्रसन्नता थी। अब सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रखना है प्रतिमा। अब जब जिनकी प्रतिमा थी रात को उनको मैसेज किया हमने, मैंने कहा आपकी प्रतिमा है और गांव वाले नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है महाराज जी एक काम करो, अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो देख लेना, जिस दिन भी उसकी बोली हो मेरी ताकत होगी तो मैं वहाँ विराजमान करा दूंगा, मेरी ताकत होगी तो मैं वहाँ विराजमान करा दूंगा, देख लेना। अभी इतने इतने की राशि तो मैं घोषित करता ही हूँ, उसके अलावा और जैसा होगा वैसा देख लेंगे। वो प्रतिमा जब मेरे नाम से बनी है तो दुनिया के कहीं भी विराजमान हो, मैं चाहता हूँ मेरे नाम से हो, मेरी कैपेसिटी हुई तो मैं विराजमान कर दूंगा। ये भाव होते हैं दान के। उन्होंने वहीं से बैठे बोले मैं आऊँ चाहे नहीं हूँ, प्रतिमा मेरे नाम से विराजमान हो जाए, ये भाव होते हैं। बोले हम अपने गाँव के लिए दूसरी बनवा लेंगे, अब आपका आशीर्वाद है तो हम दूसरी बनवा लेंगे, बाद में दिवाली के बाद हमारे लिए पंचकल्याणक करा देना। तो दान की बात चल रही थी तो एक बार भाग्योदय तीर्थ में पंचकल्याणक हुआ, सन 1998 का पंचकल्याणक, अगर किसी ने देखा हो तो। गर्मी का समय था, प्रातःकाल की फेरी हुई, क्योंकि उस समय गर्मी जैसे अभी है ना, उस समय गर्मी में पंचकल्याणक हुआ था मार्च में। तो प्रातःकाल में जो है फेरी हुई, और फेरी होने के बाद जो है जब आचार्य भगवान के पास शाम को सब ट्रस्टीगण बैठे थे, तो जिन जिन ने दान दिया है तो दान जो देता है वास्तविकता में उसका सम्मान तो होना ही चाहिए, इसलिए भी कि उसका मान नहीं बढ़ाना, इसलिए कि उसको भी प्रोत्साहन मिले और पूरे लोगों को प्रोत्साहन मिले कि हाँ दान देना चाहिए। अब वो सब घोषणाएं हो रही थी। इसी बीच में एक अजैन बाबा पहुँचे, ये आचार्य भगवान के मुख से सुना है। इसी बीच में एक अजैन बाबा पहुँचे और अजैन बाबा ने लगभग 7-8 किलो गेहूँ रखकर वो सीधे आचार्य श्री के पास पहुंच गया। जैसे कल परसों हमारे गोरेलाल जी आए ना, चरणों में पटक दिए, लो महाराज पकड़ो पैसे। अरे हमें कहाँ पटक रहे हो? बोले आप तो लो, ये सुबह हमने बोली ली और ये हमारे चरणों में लाकर उसने पैसे पटक दिए, ये रखो। तो ऐसी वो अपनी हैसियत के अनुसार से एक बोरे में गेहूं ले गया। बोले क्या इस भाग्योदय अस्पताल में मेरा दान लग सकता है? छोटी सी रकम है, लेकिन मैं भी चाहता हूं इस अस्पताल में मेरा दान स्वीकार होगा। आचार्य जी ने बहुत प्रसन्नता से उसको आशीर्वाद दिया। जो संचालन कर रहे थे अमरनाथ जी, उनको बुलाया और उनसे कहा कि लो भैया इनका ये दान स्वीकार करो, छोटा है तो ये नहीं कि दान नहीं है। ये बड़े उत्साह के साथ उसको आशीर्वाद दिया और अमरनाथ जी ने भी उसका सम्मान किया। वो गाँव से कहीं से आए थे और उन्होंने वो पूरा दान दिया और वहाँ की पूरी जनता ने तालियों से उसका अभिवादन किया। और आचार्य श्री जी ने बार बार उस व्यक्ति के लिए आशीर्वाद देखिए क्या, ये शुद्ध समर्पण भाव के माध्यम से दिया हुआ दान है, ये दान है, ये ध्यान रखना भाग्योदय के लिए नींव का काम करेंगे। ये मत मानना कि छोटा सा दान है, लेकिन छोटा सा दान भी बहुत महान दान है, ये मान के चलना। 2 लाइन बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। द्रव्य तनिक पर भावना, उस साधु के लिए जो अजैन साधु आया था उसके लिए बोल रहे हैं हम। द्रव्य तनिक वर भावना राखो सदा विशाल, द्रव्य तनिक वर भावना राखो सदा विशाल, कीमत भावों की सदा रखिए शुद्ध समाल, कीमत भावों की सदा रखिए शुद्ध समाल। इसलिए भावों की कीमत है, द्रव्य की कीमत नहीं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। ये अपनी पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला चल रही है, इसमें हमने कल आपसे बात करी थी, उसको एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं कि इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो मुख पर आती नहीं उसके पहले ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। ये दुआ ऐसी ही होती है। फिर उसके बाद आपके सामने एक महिला की हमने, एक युवती की हमने एक बात करी थी कि उसकी ताकत क्या थी, कि उसने अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वो भी आनंद पूर्वक दी। क्योंकि स्त्री के अंदर अनेक गुण होते हैं, परंतु इन तमाम गुणों में भी यदि कोई गुण है, वो सिरमौर गुण है, वो गुण है तो क्या गुण है? सहनशीलता का। स्त्री सबसे सहनशीलता की मूर्ति होती हैगी। फिर आपके सामने एक जापान के सम्राट और जो सबसे वृद्ध मंत्री थे, उनके पास वहाँ गए थे कि आखिर 1000 लोगों के परिवार को आप कैसे मैनेज करते हैं? तो उन्होंने एक ही शब्द 100 बार लिख के बताया था, क्या था? सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता। फिर आपके बाद उसके बाद हमने आपसे बात करी थी, क्रिया की प्रतिक्रिया में जल्दबाजी ना हो, क्रिया की
प्रतिक्रिया में जल्दबाजी ना हो, थोड़ा सहें और धीरता का परिचय दें, तो आपका सब कार्य अपने आप अच्छा हो जाता है। हम जल्दी से प्रतिक्रिया दे देते हैं, गुस्सा आया नहीं कि अब गुस्से में फिर हम कुछ का कुछ कर देते हैं। तो उसमें एक कहानी हमने छोटी सी सुनाई थी, सारभूत कहानी क्या थी आपको ध्यान हो तो एक बता देता हूँ। वो कहानी थी कि पानी नदी में था, परंतु वहाँ से घोड़े निकले तो वो गंदा हो गया। बच्चा गया लेने, वापस आ गया, बाद में पुनः गया, पानी बहुत शीतल और मीठा और स्वच्छ मिला। क्या कारण था? क्योंकि वो बैठ गई थी गंदगी। इसी प्रकार गुस्सा आए, थोड़ा शांत हो जाओ, नो हरी नो वरी। थोड़ा शांत हो जाओगे, जब माहौल ठंडा हो जाएगा तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और फिर उसके बाद हमने एक अंत में एक और बात सुनी थी कि भैया हमेशा अच्छा अच्छा मिला, कभी कड़वा भी ले तब भी मुस्कुराओ। वो जो सेठ और नौकर की कहानी सुनाई थी कि नौकर ने कहा कड़वी ककड़ी के बाद भी मुस्कुराहट है, तो नौकर ने ये बात बोली कि मालिक अभी तक हमेशा मीठा खिलाया है, एक दिन कड़वा खिला दिया तो कड़वे को भी तो मुस्कुराहट आनी चाहिए। अगर कभी कोई प्रतिकूल पिताजी से, सासू से कोई प्रतिकूल व्यवहार भी हो जाए तो जब अच्छा हुआ था तो प्रतिकूल हुआ, उससे मुस्कुराहट आपकी आनी चाहिए। उसी को और आगे हमने कहा था एक बहू की और एक बात हम आपके बीच में रखेंगे, तो रखते हैं, प्रारंभ करते हैं। एक बहू है, ऑफिस में कार्य करने वाली। आजकल की महिलाएं नौकरी ज़्यादा करती हैं, ये एक आजकल की बहनों का एक हॉबी है, हम अपने पाँव पे खड़े हों और अपने पाँव पे खड़े होने के बाद क्या हम नौकरी करें, ये है एक आजकल का कल्चर है ये। तो बस ऐसे ही है, एक बहू जो नौकरी करती है, नौकरी करने के बाद थोड़ा अभिमान तो आ ही जाता है, पैसा है तो पैसा वो बुलाता है, यूँ तो नहीं बुलाता, यूँ तो बहुत स्त्रियाँ सहनशील होती है, लेकिन क्या है कि आजकल स्त्रियाँ पुरुषों का काम करने लग गई है तो पुरुषों के जो गुण हैं वो उनमें आने लग गए हैं, उनकी सहनशीलता जो है वो समाप्त तो होते जा रही है। तो अब वो कारण ही है ना, कार्य उनने पुरुषों का ले लिया है, तो प्राउड आने लग गया उनको भी, हम भी कमा सकते हैं और एक लात मारेंगे हम भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, आज नहीं तो कल। तो ऐसी एक बहू है कि अब विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात ऑफिस से आती है तो अब छोटी मोटी बातों पर लेकर सासू जी की कुछ ना कुछ बहस हो जाती थी। अब बहस हो जाती थी तो शुरुआत में 2-3 साल तक तो वो कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप सहन कर लेती थी, बहुत अच्छी थी वो, लेकिन उससे लगा सहना नहीं है, अब मुझे सिर उठाना है, और उसने सिर उठाना प्रारंभ किया। अब सिर उठाना प्रारंभ किया, बोले वो मैं सहती नहीं हूँ, अब कोई कुछ बोलता है, बोले उसने सामने वाले ने कुछ बोला, उसका जवाब ऐसे देती हूँ कि चुप कर देती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि तो उनसे ये पूछा गया कि आपका 10 साल का विवाह वाला जीवन है और आपने ये 4-5 साल सहने वाला जीवन जिया, और बाद का 5 साल आपने जो है अपने आप को सिर उठा के जीने वाला जीवन जिया, आपका जीवन शांतिपूर्ण कौन सा था? तो उसने अपना अनुभव बताया, नहीं, बोले जो मेरा शुरुआत के 4-5 साल थे वो बहुत शांतिपूर्ण थे, कोई आदरो ध्यान वाला नहीं था। बोले क्यों? बोले जब से मैंने बोलना प्रारंभ किया तो मेरे प्रति जो एक श्रद्धा थी सबकी समाप्त हो गई, मेरे प्रति जो एक अंदर से एक वात्सल्य स्नेह था वो समाप्त हो गया। और बोले जो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती थी, हो सकता वो बात कब चल रही, बोले अभी भी चल रही है, कभी कभी रात भर भी चलती, कभी 2-2, 3-3 दिन तक, कभी कभी महीनों महीनों तक उसी बात पर बहस होती रहती, ना वो शांत होते ना मैं शांत होती हूँ, और वो चलता रहता है, और चलता रहता तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्वयं अपने जीवन का अनुभव बता रहे हो कि जब मैं सहती थी तो बड़ी शांत थी और बड़ी प्रसन्न रहती थी, और आज मैंने सहना बंद कर दिया और बोलना प्रारंभ कर दिया, तो मैं भी आदरो ध्यान में हूँ और पूरे परिवार को भी आदरो ध्यान में कर रखा है। तो सहो ना, सहोगे तो सजोगे, अच्छे लगोगे, सहोगे तो सजोगे और अच्छे लगोगे, और सहोगे नहीं तो ध्यान रखना अपने आप को भी परेशान करोगे और सबको भी परेशान करोगे। तो सहने में ही सहार है, जो सहता है वही महान बनता है, वही भगवान बनता है। ये बार बार बोल रहा हूँ, अपने सहिष्णुता गुण को आप बरकरार रखो। जो महिलाओं के अंदर से ये गुण निकलते जा रहा है इसको वापस लाओ, क्योंकि स्वभाव को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ये लक्षण है आपका, आपको सहिष्णुता की मूर्ति कहा जाता है। तो उस गुण को वापस से आप अपने अंदर आत्मसात करो, यही भावना है। तो कुल मिलाकर हमारे तीसरे बिंदु पर हमारी चर्चा हुई, ये संयुक्त तो परिवार पर चर्चा चल रही है। उसमें पहला बिंदु था सहयोग, दूसरा बिंदु था समाधान वृत्ति, और तीसरा बिंदु था सहिष्णुता। और अब अपन आज चौथे बिंदु की बात करते हैं। चौथा बिंदु है उदारता। उस उदारता के बिंदु के प्रारंभ में मंगलाचरण में इतनी बात करता हूँ कि इस दुनिया में
इस दुनिया में हमारी वसीयत के कई उत्तराधिकारी हो सकते हैं। इस दुनिया में हमारी वसीयत के कई उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी तो सिर्फ हम और सिर्फ हम ही हैं।